मार्केट ब्रेकआउट देता है, आप बाय करते हो और फिर सडनली प्राइस क्रैश कर जाता है। आप सोचते हो ये सब चीजें रैंडम हो रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये प्राइस एक्शन का खेल है। ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, हर रिटेल ट्रेडर यही गलती करता है। अगर आप प्राइस एक्शन को सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स को याद रखना समझते हैं तो आप प्राइस एक्शन का 10% भी नहीं जानते। एंड आप कुछ भी कर लीजिए, आप मार्केट में कभी भी पैसा नहीं बना पाएंगे अगर आपको चार्ट एनालाइज करना नहीं आता। एंड चार्ट एनालाइज करने का एक ही तरीका है, वो है प्राइस एक्शन। देयर आर 3 सीक्रेट्स और तीनों सीक्रेट्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। एंड थर्ड वन इज मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर उसको आप अप्लाई नहीं करोगे इन 2 के बाद तो आप इन दोनों का बेनिफिट नहीं ले पाओगे। सो अवर फर्स्ट सीक्रेट इज मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर को समझना मतलब प्राइस एक्शन का ब्लूप्रिंट समझना। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स एंड एक तीसरा भी होता है, वो आपका साइडवेज ट्रेंड होता है। लेकिन उस पे हम ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि उस मार्केट में मैं आपको सीधा कहूंगा, उसमें अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं तो उसमें भूलकर भी आप ट्रेड मत कीजिए, उसको हमेशा अवॉइड कीजिए। एंड द मेन ट्रेंड्स आर अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड। सो सबसे पहले अप ट्रेंड को समझते हैं। अप ट्रेंड कुछ भी नहीं है, आप सबसे पहले मार्केट को एक बड़े व्यू में देखेंगे एंड आपके सामने चार्ट होगा। चार्ट में अब आप देखेंगे कि जब तक मार्केट हायर हाई बनाते जा रहा है एंड हायर लोज नहीं है, तब तक हम मानेंगे कि मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है। एंड इसको समझने के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यह आती है कि मार्केट हायर लो भी बनाता है, लोअर लो भी बनाता है। मार्केट एक ट्रेंड में तो जाता नहीं है कभी भी। सो ट्रेंड को हमेशा समझने के लिए आपको एक बड़ा टाइम फ्रेम देखना होगा। इट कैन बी 15 मिनट्स एंड इट कैन बी इन आवर्स। अगर आपको बहुत बड़ा ट्रेंड देखना है तो 1 डे टाइम फ्रेम आपके लिए बेस्ट होगा। तो हमेशा देखना है कि आपको पीछे वाला जो बड़ा मेन आपको सेलेक्ट करना होगा कि मेन जो आपका ट्रेंड है या मेन जो स्विंग है। स्विंग क्या होता है आपका, जो मार्केट हायर हाई लोअर लो क्रिएट करता है उसको हम एक स्विंग कहते हैं। तो जब तक मार्केट वो क्रिएट करते जा रहा है अप एंड अप, तो हम इसमें छोटे मोटे जो स्विंग्स हैं उनको इग्नोर करेंगे, मेन स्विंग्स को हम यहाँ पर कंक्लूड करेंगे। सो जब तक हायर हाई मार्केट क्रिएट कर रहा है हम मानेंगे ये अप ट्रेंड में। एंड डाउन ट्रेंड इसका जस्ट उल्टा होगा, जस्ट इसमें लोअर लो क्रिएट करता जाएगा मार्केट, तो ये आपका डाउन ट्रेंड होगा। इसमें सबसे ज्यादा समझना क्या है कि कभी भी ट्रेंड चेंज होता है तो एक बड़ा रिवर्सल आता है एंड हम उसमें एक बिग मनी बना सकते हैं। एंड ट्रेडर्स सबसे ज्यादा गलती क्या करते हैं, वो ब्रेकआउट कंफर्मेशन नहीं समझते। वो मान लीजिए ट्रेंड है आपका अप एंड लोग क्या करते हैं, उसमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। ऐसा नहीं करना है। आपको ट्रेंड अगर पता है कि अप है तो हमेशा बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढो। एंड बाइंग अपॉर्चुनिटी कैसे ढूंढोगे, सेलिंग अपॉर्चुनिटी कैसे ढूंढोगे, आपको डाउन ट्रेंड में हमेशा सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, जिसके लिए सेकंड सीक्रेट इंपोर्टेंट है, यू कैन से सेकंड पॉइंट, एंड दैट इज सप्लाई एंड डिमांड एरिया। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक इल्यूजन है, असली गेम प्ले जो होता है वो सप्लाई एंड डिमांड एरिया का होता है। तो सबसे पहले समझते हैं हम सप्लाई जोन क्या होता है। इसे हम एरिया कहें या जोन कहें एक ही बात है। तो सप्लाई जोन क्या होता है, जहां मार्केट एग्रेसिवली गिरता है, यानी कि एक ऐसा एरिया होता है जहां पर लोग एग्रेसिवली सेलिंग करते हैं। एंड डिमांड जोन क्या होता है, जहां पर मार्केट एग्रेसिवली बाउंस लेता है, यानी कि नीचे से मार्केट ऊपर को भगता है, तो वो आपका डिमांड एरिया होगा। यानी लोग वहां पर डिमांड है लोगों की, लोग बाय कर रहे हैं उस चीज को। इट कैन बी एनीथिंग, एनी इंडेक्स, एनी स्टॉक। तो ये प्राइस एक्शन हर चीज में वर्क करता है। एंड ये वही जगह है जहां पर इंस्टीट्यूशंस एंड बिग प्लेयर्स ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। वो आपकी तरह छोटे मोटे सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह ट्रेड नहीं करते, उनका एक जोन होता है, उस जोन में वो ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। सप्लाई या डिमांड जोन ये भी एक दूसरे के अपोजिट हैं, जैसे कि आपका अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड होता है, ऐसे एक दूसरे के अपोजिट हैं। डिमांड एरिया बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए होता है, सप्लाई एरिया सेलिंग अपॉर्चुनिटी के लिए होता है। अब इसे फाइंड आउट कैसे करना है, क्योंकि अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड जानने के बाद सेकंड काम जो आपका होता है वो आपका होता है इन्हीं को आइडेंटिफाई करना, कहां पर है ये चीजें। तो हमेशा ऐसा जोन चूज करो जहां पर मार्केट बहुत टाइम तक कंसोलिडेट हुआ है, यानी मार्केट ने या तो कंसोलिडेट हुआ है या मार्केट ने उस एरिया को बहुत बार हिट किया है। एंड ये कोई लाइन नहीं होती, ये एक जोन होता है। इट कैन बी आइदर 50 पॉइंट्स एंड 100 पॉइंट्स। तो कुछ पॉइंट्स का ये जोन होता है, आपको मार्क करना है ये। एंड ट्रेडिंग व्यू में सप्लाई एंड डिमांड एरिया को ड्रॉ करने के लिए आपके पास एक रेक्टेंगल होता है, उससे आप इसे ड्रॉ करेंगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ना यूज करने का सबसे बड़ा कारण है कि उनमें जो है ट्रेडर्स ट्रैप बहुत होते हैं। एंड मार्केट को जाना तो आपकी डायरेक्शन में होता है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि वो 10-5 पॉइंट नीचे होके जब ऊपर जाता है, तो आपको हमेशा सप्लाई एंड डिमांड एरिया बनाने आने चाहिए। एंड इसका सिंपल वे है, जहां पर कंसोलिडेट हुआ है मार्केट वहां पर एक डोजी कैंडल ढूंढो। एंड डोजी
कैंडल की हायर बॉडी से जो नीचे वाली विग है उस पे आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, और ये आपका डिमांड एरिया के लिए है। सप्लाई जोन के लिए ये बिल्कुल जस्ट उल्टा है, आपको ऊपर तक उसे ड्रॉ करना है, बॉडी से लेकर बॉडी पूरी कवर होनी चाहिए डोजी कैंडल की। तो ऐसी कैंडल अगर आप ढूंढ लेते हैं तो और आसानी हो जाती है इनको ड्रॉ करने में। एंड हमेशा जहां पर कंसोलिडेट हुआ है मार्केट, जहां पर लोग आए हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, लेकिन मार्केट किसी साइड मूव नहीं कर रहा, तो ऐसे जोनों को भी आप सप्लाई एंड डिमांड एरिया ड्रॉ करेंगे। तो दो चीजें आपने आइडेंटिफाई कर ली हैं। अब तीसरी एंड जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि मैंने कहा था, अगर आप दो को भी कर लेते हैं एंड तीसरी पे ध्यान नहीं देते तो आप कभी भी पैसा नहीं कमा सकते मार्केट में, एंड आपकी ट्रेड फेल हो जाएगी। सो थर्ड वन इज लिक्विडिटी। सो लिक्विडिटी का सिंपल मतलब है कि किसी भी ट्रेड में लोग कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका वॉल्यूम क्या है, कितने लोग हैं। तो ये तो एक सिंपल बात है कि किसी भी ट्रेड में जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ही डायरेक्शनल मूव आने के चांसेस हैं, एंड मूव बहुत स्मूथ होगा। तो आपको ट्रेंड एनालाइज करने के बाद एंड सप्लाई डिमांड सेलेक्ट करने के बाद जो लास्ट काम रह जाता है वो होता है कि आपको लिक्विडिटी पहचाननी है कि लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं। अगर लोग ही उस ट्रेड में नहीं आएंगे तो उसमें मूव आने के भी चांसेस बहुत कम है, एंड आएगा भी तो छोटा मोटा मूव आएगा। तो लिक्विडिटी सिंपल सप्लाई एंड डिमांड से भी पहचानी जा सकती है। जैसे कि इस एरिया को देखेंगे यहाँ पर, तो ये एक साइडवेज मार्केट हम इसे समझ सकते हैं। 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो मार्केट इसमें एक रेंज में फंसा है। तो रेंज में फंसने के बाद हमें ये समझ जाना चाहिए कि हाँ, इसमें बायर्स भी आ रहे हैं एंड सेलर्स भी आ रहे हैं। अब इसमें जो जीतेगा उसी साइड मार्केट मूव कर देगा। तो ये लिक्विडिटी का बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है जो मैंने आपको बताया। अब यानी कि जहाँ पर कंसोलिडेशन होगा मार्केट में, यू कैन से एक साइडवेज मार्केट भी कह सकते हैं, कंसोलिडेशन भी कह सकते हैं। जहाँ पर कंसोलिडेशन होगा वहाँ पर आपको एंट्री करनी है। तो यहाँ पर जैसे मार्केट ने कंसोलिडेट किया, उसके बाद मार्केट ने इसको जब तोड़ा, इसकी सपोर्ट को जब तोड़ा, तो यू कैन सी कि यहाँ पर जो है मार्केट ने कितनी अच्छी कैंडल्स बनाई। ईजिली मार्केट ने बहुत स्मूथ डायरेक्शनल मूव दिया। तो ये लिक्विडिटी होती है। सिंपल लिक्विडिटी का सिंपल मीन होता है कितने लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये ट्रेडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमेशा लिक्विडिटी वाली पोजीशंस में एंट्री करो। एंड आपने नोटिस भी किया होगा कि आप किसी ट्रेड में जब भी एंटर करते हैं तो उसमें पहले आपको एसएल हिट करना पड़ता है। यानी कि आप तो नहीं करते, लेकिन दूसरे जो बिग प्लेयर्स हैं आपका एसएल हिट कराते हैं, फिर उसी डायरेक्शन में उस मूव को लाते हैं। तो ये लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं वो, कि पहले लोगों की पोजीशंस दिखाएं कि सेल कर रहे हैं लोग, एंड जब वो सेल करेंगे लोग तो जब ही तो जो दूसरे प्लेयर्स हैं वो बाय कर पाएंगे। तो ये बेसिक रूल होता है, जब कोई सेल करेगा जब ही बाइंग होगी। तो इससे लिक्विडिटी क्रिएट होती है मार्केट में एसएल हिट कराकर, एंड मार्केट एक डायरेक्शनल मूव देता है एंड एक बिग मूव देता है। So at the end, if you like this video, subscribe the channel and you can comment any topic that you want.